हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टूडेंट्स रिजर्व में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आपके पास आएगा जनरल रिजर्व फंड। ये स्टूडेंट आपके सारे के सारे जो हैं आपके पास ये सब के सब रिजर्व के अंदर आएंगे स्टूडेंट्स। और ये आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, बिकॉज जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो उसका भी शेयर है वर्क्समैन में, आईएफआर में, जनरल रिजर्व में, रिजर्व फंड में उसका शेयर है, तो वो अपना शेयर लेकर जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये सारे स्टूडेंट्स डेबिट होंगे, अकाउंट्स डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। यस, रिटायरमेंट के चैप्टर में हम वर्ड लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। यस स्टूडेंट, ये रिजर्व है, ये सारे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ऑल प्रॉफिट एंड लॉस आपका रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, ये सारा आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपके पास लॉस है तो वो आपका ऑल पार्टनर्स में डेबिट हो जाएगा। लॉस, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, all partners capital account debit to profit and loss debit balance, to advertisement expenses, to suspense, to deferred revenue expenditure, स्टूडेंट ये सारे के सारे आपके एक्यूमुलेटेड लॉस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ओल्ड रेशो में, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में। यस, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हैं आपके। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो बिल्कुल छोटा सा है, जो आपकी हेल्पफुल होगा, वो मैं आपको करा देती हूँ। वैसे स्टूडेंट इसमें जो है टिपिकल पॉइंट है जो आपको कन्फ्यूजन है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। कहाँ से पता चलेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है? स्टूडेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस आपकी बैलेंस शीट है, अगर आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड गिवन है, सपोज आपके पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट राइट हैंड साइड एसेट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी रुपीज अमाउंट। अगर स्टूडेंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स ये आपका प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और अगर आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, इट मीन्स ये डेबिट बैलेंस है और आपके पास है ये एक्यूमुलेटेड लॉस। ये स्टूडेंट क्लियर? अब है आपके पास, सपोज आपके पास पार्टनर 3 है, ABC रेशो है 3:2:1 ओल्ड रेशो। बी रिटायर्ड एंड आपके पास है गिवन जनरल रिजर्व 6 लाख।
तो स्टूडेंट्स आप इसको कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व क्या है आपका, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब गिवन है तो वो सारे पार्टनर्स में क्रेडिट में जाएगा। तो आप लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू ऑल पार्टनर एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। 6 लाख को आप डिवाइड करेंगे, 3 + 2 5 + 1 6, 3/6 यानी 1 लाख। 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। या स्टूडेंट सिर्फ आपको एक यही एंट्री करनी है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है, अगर यही आपके पास लॉस होता, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता, तो आपके ऑल पार्टनर्स डेबिट हो जाते, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्रेडिट हो जाता। इसके अलावा जो है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। या स्टूडेंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने एक अलग से अपनी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारा रिवैल्यूएशन के बारे में ही बताया आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। और रिवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो एडमिशन में भी है और रिटायरमेंट में भी है, बट आप मैं थोड़ा सा डिफरेंस में बता देती हूँ रिवैल्यूएशन एडमिशन में कैसे होगा और रिटायरमेंट में कैसे। जैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या स्टूडेंट्स ये रिलेटेड है, रिलेटेड ओनली आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटी से। अगर आपकी एसेट्स जो है इंक्रीज हो रही है, यहाँ मैंने रुपीज लिखा, यहाँ पर्टिकुलर है रुपीज पर्टिकुलर्स। अगर आपकी इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो स्टूडेंट क्रेडिट साइड। अगर आपकी डिक्रीज है, टू वर्ड यूज करेंगे, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज है तो आप लिखेंगे डेबिट साइड। अगर आपकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज है तो आप लिखेंगे डेबिट साइड। अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। यस स्टूडेंट्स, इसके बाद सिर्फ आप इनका टोटल लिखे करेंगे। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो यहाँ पर लिखेंगे इफ क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड देन डिफरेंस विल बी, आपका प्रॉफिट है द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। अगर लॉस है तो स्टूडेंट वही, इफ लॉस है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ये आपका रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है। जो डिफरेंस है एडमिशन और रिटायरमेंट में, वो डिफरेंस ये है स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यहां स्टूडेंट जो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। इट मीन्स न्यू पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिला था, क्योंकि न्यू पार्टनर था ही नहीं बैलेंस फर्म में। तो जो एसेट्स की और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो लॉस है, तो वो न्यू पार्टनर क्यों लेगा? तो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा वो सारा बेनिफिट। और रिटायरमेंट में जो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट फॉर्मेट सेम रहेगा स्टूडेंट। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस
वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स, इन ऑल पार्टनर। इट मीन जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है वो भी शेयर लेगा, वो भी बैलेंस फर्म में था, जो प्रॉफिट है लॉस है उसका भी राइट है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया स्टूडेंट, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। हम रिटायरिंग पार्टनर्स का कैसे सेटलमेंट करेंगे ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाऊंगी। थैंक यू सो मच।